गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटे आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 11 राजा के जूते, आज हम इसके श्रुतलेख, शब्द और प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। All students open Hindi reader book chapter number 11। सबसे पहले है रीवर्ड श्रुतलेख। अमीर अमीर चंद, मंत्री खैर, अन्नदाता अंधेरा, लाचार गलियों, परेशान भिस्तियों, कीचड़ चरकारों। एंड नेक्स्ट लाइन ग्रीवचंद मजाल जोड़कर, अकड़कर, विद्वानों उद्देश्य, मोहल्ले गलियों, व्यवस्था छिड़काव, बर्बाद मुलायम। ओके, नेक्स्ट शब्द मजाल। मजाल क्या होता है बेटे? हिम्मत, साहस। हम साहस भी कह सकते हैं, हिम्मत भी कह सकते हैं और मजाल भी कह सकते हैं। ये सभी एक ही वर्ड के मीनिंग है, ठीक है। खैर कुशल, सुख शांति, खुशमय, थर थर कांपना, बहुत ज्यादा डर जाना, है ना, डरना। कांपना क्या होता है? डरना। थर थर क्या होता है? जब बहुत ज्यादा डर लगे जिस चीज से। अन्नदाता क्या होता है बेटे? जो हमें भोजन देता है, भोजन देने वाला। चरण धूल, चरणों की धूल, पैरों की धूल। चरण हम पैरों को कहते हैं, चरण धूल चरणों की धूल या फिर पैरों की धूल। जेल की हवा खाना, कैद की सजा भुगतना, ठीक है। अगर किसी को जेल जाना पड़ता है, उसे कैद हो जाती है, ठीक है, उसे जितना समय बताया जाता है वो उतनी सजा वहां पे रहकर सजा भुगतता है। ओके, एंड नेक्स्ट शब्द सिर पर पांव रखकर भागना, ठीक है। बहुत तेज दौड़ना, मतलब कि अपना सांस से सांस ना मिले ना, और भागते ही रहना, इतना तेज दौड़ना, उसे कहते हैं सिर पर पांव रखकर दौड़ना, भागना, दौड़ना। विस्ता, जो पानी ढोने वाले होते हैं बेटे, आज के समय में तो सभी के घर पे टैप्स हैं, तो किसी को पानी लाने की या लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। लेकिन पहले के समय में जो कुओं से दूसरे देशों से पानी लाया जाता था, वो भिस्तियों के द्वारा लाया जाता था। उनकी एक टोली थी जिनको भिस्तियां कहा जाता था। भिस्ता क्या होता है बेटे? जो पानी ढोने वाले होती हैं। नेक्स्ट चरमकार, जो चमड़े की वस्तुएं बनाते हैं, है ना, जूते बनाते हैं, ठीक है। जब चमड़े का, अगर हमारी जूती कोई टूट जाती है, हमारे चमड़े का कोई भी टूट जाता है, तो हम चरमकारों से ही सही करवा कर लाते हैं, ठीक है। चरमकार चमड़े की वस्तुएं बनाने वाला। नफरत घृणा, है ना, किसी से अगर हम कह देते हैं कि ये मुझे इंसान पसंद नहीं है, मुझे इससे नफरत है, घृणा। घृणा और नफरत एक ही शब्द है। ओके बेटा। एंड नेक्स्ट मौखिक प्रश्न उत्तर। नंबर 1, राजा अमीर चंद के मंत्री का क्या नाम था? उत्तर, राजा अमीर चंद के मंत्री का नाम ग्रीवचंद था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रियों ने धूल से बचने के लिए ग्रीवचंद को
क्या सलाह दी? मंत्रियों ने धूल से बचने के लिए गरीबचंद को राज्य की पूरी धरती को चमड़े में मढ़ने की सलाह दी। प्रश्न नेक्स्ट, राज्य में घूमते समय किसके पैरों में धूल लग गई? अब राज्य में घूमने के लिए कौन गए थे बेटा? राजा। तो किसके पैरों में धूल लगी थी? राजा के। राज्य में घूमते समय राजा के पैरों में धूल लग गई। किसने राजा अमीरचंद के लिए जूते बनाए? देखो, जूते किसने बनाए थे? जब धूल हटवाने के लिए चमड़े धरती को चमड़े में मढ़ने के लिए चर्मकारों को बुलाया गया और उन जितने भी सैकड़ों ही लोग चर्मकार राज्य में आए और उन्हें सलाह दी कि धरती को चमड़े में कैसे मढ़ा जा सके। लेकिन जो एक उनमें से सबसे बुजुर्ग इंसान था, बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने क्या किया? धरती को मढ़ने की बजाय राजा के लिए जूते बना दिए ताकि उनके पैरों पे धूल ना लग सके। बूढ़े चर्मकार ने राजा अमीरचंद के लिए जूते बनाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न, राजा अमीरचंद ने अपने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? राजा अमीरचंद ने अपने मंत्री से पूरे राज्य से धूल मिटाने के लिए कहा। तो क्या कहा? राजा अमीरचंद ने अपने मंत्री को बुलाया, है ना? क्या कहा उसे कि जितना मेरा पूरा राज्य है, मेरा देश है, उसमें मुझे धूल दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए आप पूरे राज्य से धूल हटवा दो क्योंकि मुझे धूल से नफरत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल से बचने के लिए गरीबचंद ने सबसे पहले क्या उपाय किया? धूल से बचने के लिए गरीबचंद ने सबसे पहले पूरी प्रजा में झाड़ू बंटवा दिए और फिर उन्हें राजा के उद्देश्य के अनुसार प्रजा के सारे लोगों को झाड़ू लगाने का उद्देश्य दिया, क्योंकि राजा ने धूल हटवाने के लिए गरीबचंद को कहा। तो गरीबचंद उनके आदेश को मानने के लिए कुछ ना कोई उपाय करते रहते थे, लेकिन उन्हें पहला उपाय यही याद आया कि क्यों ना पूरी प्रजा में झाड़ू बंटवा दिए जाएं और सारी साफ सफाई गली और मोहल्लों में सफाई करवा दी जाए। ओके, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, चर्मकारों ने राजा से क्या कहकर अपनी भविष्यता जताई? अब क्या है? चर्मकारों ने राजा से कहा कि महाराज, ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है और ना ही इतनी शक्ति कि पूरे राज्य की धरती को मढ़ सके। अब देखो, जब राजा ने चर्मकारों को बुलवाया कि अपने पूरी धरती को चमड़े में मढ़ना है ना, लेकिन पूरी धरती को चमड़े में मढ़ना कोई आसान बात थोड़ा थी, है ना? पूरी धरती बहुत बड़ी धरती होगी, धरती को मढ़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसी बातें चर्मकार सुनकर हैरान रह गए और राजा से निम्रतापूर्वक विनती करने लगे कि राजा जी, हमारे पास इतना चमड़ा नहीं है और ना ही हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम पूरे राज्य की धरती को मढ़ सकें। ओके बेटे, आज का ये चैप्टर नंबर 11 राजा के जूते। नेक्स्ट, बूढ़े चर्मकार ने राजा की समस्या का हल कैसे निकाला? बूढ़े चर्मकार ने राजा की समस्या का हल अपने झोले में से मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा लेकर उससे जूते का जोड़ा बना दिया। अब क्या है बेटे, जब चर्मकारों ने ये बात कही
कि हम धरती को नहीं मर सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। तो उन चर्मकारों में से एक चर्मकार बुरा चर्मकार था, तो उसने राजा से निवेदन किया कि मैं आपके लिए एक हल निकाल सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि पूरी प्रजा तो इसका हल नहीं निकाल सकी, तुम एक बुजुर्ग इसका हल क्या निकालोगे। लेकिन वो निम्रतापूर्वक विनती करने लगा। फिर राजा ने उसकी बात मानकर कहा कि चलो ठीक है, तुम भी अपना उपाय बताओ। फिर राजा क्या करते हैं, राजा जी अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और बुरा चर्मकार क्या करता है, अपने झोले में से एक मुलायम बेटे जो सबसे अच्छा चमड़ा होता है वो निकालता है और उसका एक टुकड़ा लेकर एक जूते का जोड़ा बनाकर राजा जी के पैरों में डाल देता है, लेकिन और उन्हें चलने के लिए निवेदन करता है। राजा जी जब चलते हैं उसे पहनकर तो देखते हैं कि उनके पैरों पर एक भी धूल का कण नहीं है। ओके बेटे। एंड नेक्स्ट बेटे, आज हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आज आप सभी ने इसका काम हिंदी रीडर नोटबुक पर कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा।